जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आई बड़ी खबर। 3 आतंकी ढेर, आर्मी को भी बड़ा नुकसान। प्री 2016 में एरियर 2 लाख OROP टू टेबल 7 केस पे बड़ी अपडेट आई है। एयरमैन को 2 लाख, नायक को, असिस्टेंट को 1 लाख, सर्जेंट को 80,000 रुपये एरियर मिलेगा। 26 को इसका फैसला आएगा। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 CPC DA 60% मर्ज, लोकसभा में वित्त मंत्री का इस पर जवाब आया है। इस पर बात करेंगे। अनुबंध भर्ती में मिलेगी पेंशन, हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक्ट सर्विसमैन को भी फायदा मिलेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। पुलिस में SPO की भर्ती, JCO OR की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, एक बड़ी खबर आई है। 3 आतंकी ढेर हुए, लेकिन उसमें आर्मी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना के कुत्ते टायसन को गोली लगी, जिससे सैनिकों के नेतृत्व कहते हुए जैसे कि 3 आतंकियों को मारा है, उसमें जो सेना का डॉग था टायसन, उसको भी गोली लगी है। बता दे, अटूट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सेना के कुत्ते टायसन को सैनिकों को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के तरु क्षेत्र में एक आतंकी ठिकाने का पहुंचने पर, जिसने सुरक्षा बलों के जैसे मोहम्मद के 3 आतंकियों को खत्म करने में मदद मिली है। भारतीय सेना का विशेष दल बटालियन को कुलीन जर्मन शेफर्ड डॉग टायसन शस्त्र के उबड़ खाबड़ इलाके में बने गुप्त ठिकाने में घुसा, जिसने आतंकियों को गोली बारी शुरू कर दी। पैर में गोली लगने के बावजूद डॉग आगे बढ़ता रहा, जिससे सैनिकों को ठिकाना का सटीक पता चल गया और इस ठिकाने को नष्ट किया, जिससे 3 खूंखार आतंकी उनको मार गिराया। बता दे, जैश का एक आतंकी जो सैफुल्ला था, जो पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में फरार था और कम से कम 20 बार मौत को चकमा देकर भाग गया था, वो आतंकी मारा गया। लेकिन सेना का जो डॉग टायसन, उसको गोली लगने से उसकी डेथ हो गई। एक दूसरी बड़ी खबर आई है। एयरफोर्स से रिटायर प्री 2016 सैनिकों के लिए बड़ी खबर है। 26 तारीख को उनको न्याय मिल सकता है। 26 फरवरी को एक्स ग्रुप में वेस्टर्न जो हैं उनका फायदा मिलेगा। बता दे, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इसका फायदा टेबल नंबर 7 का जो केस किया गया है 8 के हिसाब से दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा और कितना एरियर मिलेगा, तो बता दें, एरियर कैलकुलेशन भी इसमें जारी किया गया है। अगर एयरमैन या एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप वाले वेस्टर्स हैं, अगर केस जीत जाते हैं तो उन्हें कितना फायदा मिलेगा। बता दें कि OROP 2 से उनको नुकसान होने लगा है, क्योंकि प्री 2016 वालों को एक्स ग्रुप का बेनिफिट जो है वही सही नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें 3600 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है, जबकि उन्हें 5200 का 6200 का मिलना चाहिए। सर्जेंट को 26 साल सर्विस करते हैं और 26 साल सर्विस करने के बाद टेबल नंबर 7 के हिसाब से 26,260 रुपये उन्हें बेसिक मिल रही है, जबकि टेबल नंबर 8 की पेंशन जो है वो 27,285 होनी चाहिए, यानी कि जो लॉन्च मंथली है उसमें 1,025 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से अगर एरियर OROP 2 का ही देखते हैं तो एक साथ में 2019, 30, 6, 2024 तक का जो एरियर है वो 80,503 रुपये का उन्हें नुकसान हुआ है। और ये केस जो लड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको आगे अपडेट देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एयरमैन कितना नुकसान हो रहा है, अगर उन्हें एक्स बेनिफिट समान दिया जाता है तो उन्हें कितना फ़ायदा मिल सकता है। 20 साल में जो एयरमैन सर्विस करते हैं उनके लिए बेसिक उन्हें टेबल नंबर 7 के हिसाब से 20,813 रुपये मिल रही है, जबकि उन्हें टेबल नंबर 8 के हिसाब से मिलनी चाहिए 28,750, यानी कि सीधा 2,937 रुपये का नुकसान हो रहा है। इनका जो एरियर है एक साथ 2019, 30, 6, 2024 का बन रहा है। OROP 2 का अगर जो देख लें तो 2,30,000 के आसपास बन रहा है। यह एरियर का नुकसान हो रहा है और इन्हें 1937 का मंथली बेसिक का भी नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो कपल उनको 22 साल सर्विस करने पर टेबल नंबर 7 के हिसाब से 23,560 रुपये बेसिक दी जा रही है, जबकि टेबल नंबर 8 में जो बेसिक है वो 24,928 रुपये दी जानी चाहिए। 13,668 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसी हिसाब से जो एरियर उनका बनता है OROP 2 का वो 1,07,442 रुपये के आसपास मिलना चाहिए। ये एरियर उनको तब मिलेगा जब वो अगले 6 तारीख यानी कि 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और यह फाइनल हियरिंग मानी जा रही है, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेज पर सुनवाई है। अगर केस जीत जाते हैं तो इनका फायदा जो एयरमैन है उनको मिलेगा, साथ में जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के वेस्टर्स हैं जो प्री 2016 के पहले रिटायर हुए थे उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।
फाइनल ईयरिंग में क्या होगा उसकी आपको लेटेस्ट अपडेट आपको दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कि एयर पे कमीशन में क्या डीए मर्ज होगा। इस पर सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न 212 नंबर प्रश्न का जवाब दिया है। इसमें श्री आनंद भदौरिया जी थे, उन्होंने एड पे कमीशन के बारे में इसमें प्रश्न किया है और उन्होंने कहा है कि क्या डीए मर्ज किया जाएगा डीए डीआर बेसिक एड पे कमीशन से पहले। इस पर सरकार जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नो प्रपोजल रिकॉर्डिंग मर्जर ऑफ द अर्जेस्ट डियरनेस अलाउंस, यानी कि किसी तरह का प्रपोजल नहीं है जो कि डीएनएस अलाउंस दिए जाते हैं उसे मर्ज करने का साफ कह दिया गया है कि सरकार ने डीए एड पे कमीशन से पहले मर्ज नहीं किया जाएगा, एड पे कमीशन के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर है कि अब मर्ज नहीं किया जाएगा। एड पे कमीशन से पहले अगर ये मर्ज में हो जाता है तो इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिल सकता है, लेकिन मर्ज नहीं होगा तो ये फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा। और जो पहले मर्ज हो जाता है उसमें फिटमेंट फैक्टर जब लगता है तो इसका फ़ायदा अच्छा मिलता है। सरकार ने क्लियर कर दिया है ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जो मर्ज करना है। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, पेंशन के लिए अब अनुबंध सेवा काल भी गणना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद प्रावधान को वापस लिया है। बता दें यह मामला जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का आदेश दिया गया था कि पेंशन के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेवा की उसकी गणना भी की जाएगी। अभी तक जितने भी केस हुए हैं जिसमें कहा गया है कि अनुबंध के आधार पर जो भी सेवा की गई है वो पेंशनर के लिए उसमें हकदार नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह फैसला आया है अनुबंध सेवा काल की अगर गणना होती है तो उसको पेंशन में भी काउंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है। वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी किए निर्देश को वापस लिया है जिसमें अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट सेवा काल को पेंशन लाभ के लिए नहीं गिनने की बात कही गई है। इस निर्देश के अदालत से निर्देश के बाद आदेश की ठीक व्याख्या नहीं हो पाई है। नए निर्देश के बाद हजारों कर्मियों को राहत मिलेगी। अब पूर्व सैनिक जो रिटायर होते हैं उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी करते हैं और उन्हें पेंशन की भी कोई व्याख्या नहीं की जाती। इस फैसले में अब पूर्व सैनिक दावा कर सकते हैं कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि यह रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 10-10 साल सर्विस करते हैं तब उन्हें ये पेंशन नहीं मिलती है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट बता दें, हैदराबाद पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 में 138 एसपीओ वैकेंसी निकाली गई हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड सीएपीएफ सैनिकों को मौका मिलेगा। ये मौका मिल रहा है हैदराबाद सिटी में पुलिस में सर्विस एक्स सर्विसमैन को 138 स्पेशल ऑफ पुलिस ऑफिसर बनाने का मौका। टेम्परेरी बेस पर यह भर्ती हो रही है। एक्स सर्विसमैन और एक्स पैरामिलिट्री पर्सन की है। इसके बाद बता दें 22 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें एक्स सर्विसमैन एलिजिबल जारी किया गया है जिसमें एक्स सर्विसमैन एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं और एक्स पैरामिलिट्री फोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। बता दें एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें एज जो है वो 58 ईयर तक मांगी गई है। 31 जनवरी 2026 में 58 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस पर्सन में भी अप्लाई कर सकते हैं और जो रिटायर होते हैं उन्हें लास्ट 2 ईयर रिटायरमेंट एज होनी चाहिए और इनके लिए एज लिमिट 62 साल रखी गई है और एक्स सर्विसमैन को 58 साल है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके लिए 62 साल रखी गई है, लेकिन इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के लिए शर्त ये जोड़ दी गई है कि उनकी रिटायरमेंट 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। ऑफिसर CAR हेडक्वार्टर पेटला बुर्ज हैदराबाद में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर जाकर एप्लीकेशन देना होगा। 5 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। इसमें जो क्रेडिट मंथली सैलरी होगी वो 26,000 प्लस होगी। इसमें इंटरनेट जो है वो सारी चीज़ें हैं इसमें दी जाएंगी। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन।